हर जरूरतमंद को पेट भर खाना मिले, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी मिले। इसी उद्देश्य के साथ समाज की भलाई और बेहतरी के लिए कार्यरत विशेष एंड ब्लेसिंग एनजीओ और मीडिया पार्टनर पंजाब केसरी अपनी एक और मुहिम कम्युनिटी किचन के विस्तार के लिए लेकर आए हैं फंड रेजिंग इवेंट कॉन्सर्ट जश्न कवाली। इस साल जश्न कवाली का तीसरा कॉन्सर्ट 10 मई 2024 को कमानी ऑडिटोरियम में होने वाला है। इस कॉन्सर्ट में उन सभी लोगों का स्वागत है जो समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। आज हमारे साथ विशेष एंड ब्लेसिंग एनजीओ की फाउंडर डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा मौजूद हैं। डॉक्टर गीतांजलि चोपड़ा ने अपने एनजीओ के माध्यम से एक कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है जिसका नाम है WB रसोई। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। ये किसी एक जने का काम नहीं है, ये एक जॉइंट एफर्ट है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, कॉर्पोरेट्स है, तो किसी एक बंदे को श्रेय देना बहुत ही गलत होगा। तो आई थिंक जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है विशेस एंड ब्लेसिंग्स, इसका पूरा क्रेडिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जाए। साढ़े दस साल पहले दी गई थी। उस टाइम मैं एक डॉक्टर थी, PhD काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी। और एक किस्सा हुआ जहाँ मैंने जाके जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके साथ होली खेली। और एक वो मौका था जब मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन मुझे वो होली खेल के आई, वो किसी भी नौकरी में, किसी भी पोस्ट में, किसी भी जो मर्जी कर लो, कॉर्पोरेट जॉब कर लो या सर्विस कर लो या अपना खुद का बिजनेस कर लो, उतनी सेटिस्फैक्शन किसी चीज में नहीं थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन गेव मी माई विजन फॉर लाइफ। और आज से ठीक 10 साल पहले विशेस एंड ब्लेसिंग्स की शुरुआत हुई। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था कि पूरे वर्ल्ड में मेरे ओपिनियन में दो किस्म के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जिनकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं, विशेस होती हैं जो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं और वो दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और उनको जो रिटर्न में मिलता है वो है ब्लेसिंग्स। यहाँ से इसका नाम आया विशेस एंड ब्लेसिंग्स। एंड देखते ही देखते 10 साल हो गए हैं और काम अच्छा चल रहा है। और आई थिंक सबसे ज्यादा जो सेटिस्फाइंग बात है कि बहुत सारे लोगों की विशेस हम पूरी कर पाए हैं और बहुत सारे ऐसे आंसू थे, ऐसे टीयर्स थे जिनको हम स्माइल्स के अंदर, खुशियों के अंदर बदल। विशेस एंड ब्लेसिंग्स का कम्युनिटी किचन का नाम है WB रसोई, विशेस एंड ब्लेसिंग्स रसोई। ये संस्था का सबसे नया कार्यक्रम है। ये हमने इसी साल इसकी शुरुआत की है 2024 में। हमारी संस्था का एक प्रोग्राम है डेली मील्स प्रोग्राम जो पिछले 9 सालों से चल रहा है। उसके तहत हम रोज जो लोग हैं जो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, होमलेस हैं, स्ट्रीट पे है, बच्चे, बूढ़े, कोई भी, उनको हम रोज 3 टाइम का खाना देते हैं। पर ये जो प्रोग्राम है ये 6 स्टेट्स में आज के दिन में हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। बट ये जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, डेली मील्स प्रोग्राम। बट इसमें सिर्फ एक सेट ऑफ बेनिफिशरीज को हम टारगेट कर सकते हैं जो हमारे सेंटर्स में आते हैं, हम उनको रोज खाना देते हैं। तो कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सेंटर्स तक पहुंच ही नहीं पाते और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज 3 टाइम का रोटी तो छोड़िए, 1 टाइम की रोटी भी नहीं अफोर्ड कर सकते। कभी कभी अफोर्ड भी कर सकते हैं पर मिल नहीं जाती, जैसे हॉस्पिटल्स के बाहर। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि जिसको रोटी की जरूरत है उसको अच्छा पौष्टिक खाना मिले और जगह जगह मिले जहाँ पे वो खुद जाके ले सके। और इसकी शुरुआत हमने एक ट्रायल बेसिस पे शुरू की थी सेक्टर 71 नोएडा से। और आज के दिन में इस किचन से हम 500 लोगों को खाना दे रहे हैं। और अब हमारा ये टारगेट है कि हम इस वाले किचन को 1500 तक लेके जाएं और जल्द से जल्द ऐसे बहुत सारे किचन शुरू करें, कम्युनिटी किचन्स WB रसोई, जिससे जिस इंसान को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि किस बैकग्राउंड से है, अमीर है, गरीब है, अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता, जिसको खाने की जरूरत है WB रसोई हाजिर। जश्न कवाली के बारे में बात करते हैं मैम। म्यूजिक और चैरिटी, म्यूजिक और सेवा को जो संगम है उसको आपने कैसे जोड़ा, कैसे ख्याल आया इसके बारे में कि म्यूजिक के साथ साथ हम सेवा भी कर सकते हैं? रहे जो इस बार ही हमारे कलाकार हैं नियाजी ब्रदर्स, आई थिंक काफी हद तक उनको जाता है।
कोविड का टाइम था, उनका मेरे को एक बारी फ़ोन आया कि मैम हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, हमारा म्यूज़िक ग्रुप है, हमारे गाँव में जो लोग हैं उनकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई हुई है। क्योंकि देखिए ज़ाहिर-सी बात है जो परफ़ॉर्मेंस करते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके शोज़ होंगे तभी उनका घर चलता है। तो कोविड के टाइम तो सब कुछ ही ठप पड़ा था। तो उन्होंने हमें कहा कि आप किसी तरीके की मदद कर सकते हैं। एंड कोविड के टाइम तो अब तो बात करते ही रोंगटे खड़े होते हैं कि जो-जो हम सबने सहा था उस टाइम, तो उस टाइम फंडिंग भी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। तो वहाँ पे उस टाइम ये आइडिया आया कि क्यों ना ये जो आर्टिस्ट लोग हैं, इतने टैलेंटेड हैं और उस टाइम ये लग रहा था ये जो कला है ये डाई आउट कर रही है। तो हम इसको ही एक नया एक मोड़ देते हैं जिसके अंदर ये लोग जो इतने टैलेंटेड हैं आगे आएँ, एक एक शो करें जिससे कोविड के टाइम में बहुत लोगों को बहुत सी रिलीफ भी मिली कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, एज़ अपोज़्ड टू कि हर टाइम ये बुरी न्यूज़ आ रही थी, हर टाइम ही इतना डिप्रेशन था सबके, डिप्रेशन चारों तरफ ही छाया हुआ था। तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट आया जश्न कव्वाली करते हैं एक ड्यूअल कॉज़ के साथ। एक तो ये जो आर्टिस्ट लोग हैं इनको एक फोरम देते हैं, प्लेटफ़ॉर्म देते हैं परफ़ॉर्म करने का, एंड एट द सेम टाइम इसी फोरम के थ्रू फंड्स रेज़ करके इन्हीं के रिवाइवल के अंदर डालते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट शो हुआ था वो ऑनलाइन हुआ। बुक माई शो पे हुआ था एंड उस टाइम हमने नियाज़ी ब्रदर्स के साथ ही परफ़ॉर्म करवाया था ऑनलाइन। उसके बाद उसके जो भी प्रोसीड्स थे वो सब कोविड रिलीफ के लिए और कलाकारों के लिए गए। पिछले साल हमने इसका सेकंड एडिशन किया था। उस टाइम हमने जो किया था उसमें हमने निज़ामी ब्रदर्स को बुलाया था दिल्ली से, एंड जो हमने वहाँ पे फंड्स रेज़ किए थे वो हमने अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर को शुरू करने के लिए किए थे। हमारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर साहस उन लेडीज़ की मदद करता है जो डोमेस्टिक अब्यूज़ की विक्टिम्स होती हैं, जो अनएम्प्लॉयड होती हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होता, घर से बाहर नहीं निकल पाती। तो उनको हमने जो हमने फंड्स रेज़ किए थे उससे हमने साहस शुरू किया, एंड साहस की लेडीज़ आज के दिन में आत्मनिर्भर है। एंड मज़े की बात ये है कि जो हमारा शो होने जा रहा है कव्वाली का 10 मई को, उस दिन ये साहस की लेडीज़ वहाँ पे एक छोटा-सा स्टॉल लगाएँगी और जो ये चीज़ें सीखी हैं वो सबके सामने रखेंगी। तो एक्चुअली जो म्यूज़िक फॉर अ कॉज़ है वो आपके सामने पेश किया जाएगा, ना कि सिर्फ़ बोलने के लिए कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, जो हमने किया है वो हम दिखाएँगे। इस साल जैसे आपको पता है रसोई के लिए फंड्स रेज़ हो रहे हैं, तो होपफुली सब कुछ अच्छे से जाएगा और जो हमारी विज़न है हम उसको पूरी करेंगे। छोटी से छोटी चैरिटी करने के लिए इतना सा एफर्ट लगता है, तो वो एफर्ट ज़रूर कीजिए बिकॉज़ आपके आस-पास बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, मदद करने से खुशी ही मिलती है और कुछ नहीं। एंड विशेज़ एंड ब्लेसिंग्स दिल्ली बेस्ड संस्था जो आज के दिन में 6 स्टेट्स में एक्टिव है, आपसे ये रिक्वेस्ट करेगी कि आइए हमारे साथ जुड़िए क्लीन ट्रांसपेरेंट चैरिटी के लिए और मिलके लेट्स मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और इसी इवेंट जश्न कव्वाली में 4 चांद लगाने वाले हैं हमारे नियाज़ी ब्रदर्स। बहुत बहुत स्वागत है नियाज़ी ब्रदर्स का। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को और विश्रा जी आपकी पूरी टीम, पंजाब केसरी की पूरी टीम को शाही सभी नियाज़ी ब्रदर्स इंटरनेशनल कव्वाल रामपुर की तरफ से सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हम लोग ठीक हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात हो रही है। पंजाब केसरी से हम आज जुड़े जी। विशेस एंड ब्लेसिंग एनजीओ के बारे में कुछ बताइए और कम्युनिटी किचन के बारे में कुछ बताइए, जो हम WD रसोई जिसे नाम दिया गया है उसके बारे में कुछ बताइए। विशेस एंड ब्लेसिंग बहुत टाइम से एक बहुत अच्छे ये बहुत ही फेमस एनजीओ है विशेस एंड ब्लेसिंग, और ये बहुत अच्छे काम करता है। और इसी के अंदर एक आता है कम्युनिटी किचन, WD रसोई भी उसको शायद बोलते हैं। तो उन्होंने एक ये नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और वो इस तरह से है कि जो लोग जरूरतमंद हैं, जो बहुत ज्यादा नीडेड हैं, उनको ये लोग 500 पीपल 500 लोगों को ये लोग डेली फूड सर्व करते हैं। ऐसे लोग जो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं या कहीं मजदूरी करते हैं या उसके अलावा जो भी लोग जरूरतमंद होते हैं, तो कम्युनिटी किचन ने बहुत अच्छी पहल की है कि वो उनको
खाना सर्व करता है, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं ये। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और मुझे खुशी है कि हम लोग विशेष एंड ब्लेसिंग के साथ जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, को जानते हैं हम लोग। आई थिंक मुझे लगता है कि 2019 या 20 से हम उनको जानते हैं। जी। और जो डॉक्टर गीतांजलि मैम है जो उसकी हेड है, उन्होंने ही ये सोचा कि इस तरह से भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। 10 मई को इवेंट है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, वो इवेंट भी इसीलिए हो रहा है, जश्न कव्वाली के नाम से ये इवेंट हो रहा है 10 मई को फ्राइडे की इवनिंग में, जो बहुत ही फेमस ऑडिटोरियम है, कमानी ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में। वहां पर हम लोग अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म करेंगे और इस जश्न कव्वाली के टिकट्स आपको पेटीएम इनसाइडर पर जाकर बुक करने होंगे। तो मैं तो पंजाब केसरी के थ्रू सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मई को जो ये हम लोगों का कॉन्सर्ट हो रहा है, जो ये इवेंट हो रहा है, इससे जो भी फंड कलेक्ट होगा, जो भी इससे इनकम होगी, वो इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं, कम्युनिटी किचन जिनको फूड प्रोवाइड करता है, उसके लिए ये फंड यूज किया जाएगा। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, आजा तैनू अखियां उड़ीक सजना, तैनू अखियां उड़ीक दिया। वाह। 10 मई 2024 को कमानी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में WB यानी विशेष एंड ब्लेसिंग NGO के जश्न कव्वाली फंड रेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए केवल 499 रुपए में आप पेटीएम इनसाइडर के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।